नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। राजनीति निरंतरता का नाम है, कुछ भी हो जाए सियासत चलती रहती है। लखनऊ में अलकायदा के संदिग्धों की गिरफ्तारी पर सियासत शुरू हो गई है। तो आज किन किन मुद्दों पर होगी बात? अखिलेश और मायावती ने ऐसा क्या कहा कि यूपी की राजनीति गर्मा गई है? डीजल और पेट्रोल के नाम पर कांग्रेस लगी है काम पर, यह भी आपको दिखाएंगे। साथ ही जनसंख्या नीति पर अभी बवाल थमा नहीं है। नई नीति पर वीएचपी भी बदलाव चाहती है। किस तरह का बदलाव चाहती है वीएचपी, ये भी आपको बताएंगे और बात करेंगे जिलेदारों की शपथ की भी। तो आज ये तमाम मुद्दे गेम्स ऑफ गद्दी में। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ से टेरर अरेस्ट की और उसके बाद जो सियासी घमासान मचा है उसकी। यूपी एटीएस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया तो उस पर सियासत शुरू हो गई। अभी कोर्ट से कुछ भी फैसला नहीं आया है, लेकिन प्रदेश की सियासत गर्म है। आखिर संदिग्धों की गिरफ्तारी पर राजनीतिक बयानबाजी से किसका फायदा होने वाला है? लखनऊ में यूपी एटीएस ने 2 संदिग्धों को रविवार को गिरफ्तार किया था, जिन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राजधानी लखनऊ से अलकायदा के पकड़े गए दोनों आतंकियों को आज एटीएस लखनऊ की एटीएस एनआईए की विशेष अदालत में पेशी के लिए लेकर पहुंची। लगभग 2 घंटे तक पेशी के दौरान कार्रवाई हुई। 2 घंटे के बाद दोनों ही आतंकियों को जेल भेज दिया गया है। अब एटीएस इन दोनों ही आतंकियों से तमाम बिंदुओं पर पूछताछ करेगी। उसके बाद यूपी एटीएस की रिमांड वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला दिया कि कल सुबह 10 बजे के बाद ये पुलिस रिमांड पर होंगे। एटीएस का दावा है कि इन संदिग्धों के खिलाफ उसके पास पुख्ता सबूत है। कई संदिग्ध सामान गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुए। सबसे बड़ी बात, संदिग्धों की गिरफ्तारी एक झटके में नहीं हुई कि एटीएस की टीम गई और उठाकर ले आई। रविवार को करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। छानबीन चल ही रही है कि इस पर सियासत भी शुरू हो गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं उन्हें इस सब बातों पर भरोसा नहीं। अखिलेश यादव के बयान को कैच करने में बीजेपी ने देर नहीं लगाई। पार्टी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने अखिलेश पर ही कई आरोप मढ़ दिए। मैं अब उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी का स्याह चेहरा एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने बेनकाब हो गया है। अखिलेश जी का विश्वास सरकार और पुलिस में नहीं है बल्कि आतंकवादियों में है। और जब ये मुख्यमंत्री थे तो आतंकवादियों की छोड़ने की पैरवी करते थे, माननीय उच्च न्यायालय से डांट खाते थे। माननीय उच्च न्यायालय ने तो इनके ऊपर गंभीर टिप्पणी की थी कि इनका बस चलेगा, यानी अखिलेश जी का बस चलेगा तो ये आतंकवादियों को परमवीर चक्र दे देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और 2022 में आपको माकूल जवाब देगी। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट किया और मामले को हवा दी। मायावती ने लिखा, आरोपियों के अलकायदा से जुड़े होने का दावा अगर सही है तो ये गंभीर मामला है और उचित कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इसकी आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। मायावती ने आगे लिखा कि यूपी विधानसभा चुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक क्यों बेखबर रही? ये एक सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। सरकार ऐसी कोई कार्रवाई न करे जिससे जनता में बेचैनी बढ़े। अब इस पूरे गेम को समझिए। संदिग्धों और आतंकियों को लेकर बीजेपी की लाइन क्लियर है। वो इन आरोपियों को यूपी के लिए खतरा मानती है, लेकिन विपक्षियों के लिए ये बात असहज हो गई है क्योंकि मामला वोट बैंक का है। अगर कोर्ट में एटीएस ने साबित कर दिया कि संदिग्धों के संबंध अलकायदा से हैं, तो बीजेपी इस मुद्दे को चुनावों में भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। तो बात अलकायदा की हो या आईएसआई की, इसमें कोई शक नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज की नजर अपने फायदे पर ही रहती है। और इधर कांग्रेस ने भी अपने हथियार को मजबूत करना, तेज धार देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है महंगाई उसका मेन एजेंडा होगा, मेन मुद्दा होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। और यही वजह है कि सड़क पर कांग्रेस उतर आई है पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर। पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया। वाराणसी, मुरादाबाद, महाराजगंज समेत लगभग हर जिले में कांग्रेस नेता बैलगाड़ियों पर दिखे और फिर महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। क्या इस विधानसभा चुनाव में महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस लीड ले रही है?
महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल है। पूरे यूपी में इसी तरह से कांग्रेसियों ने विरोध यात्रा निकाली। कहीं बैलगाड़ी, कहीं भैंसा गाड़ी, तो कहीं मोटरसाइकिल को धक्का देकर नारेबाजी की गई। देश के कई राज्यों में भले ही पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 के पार हैं, लेकिन यूपी में अभी सेंचुरी पूरा करने में थोड़ी देरी है। इस समय उत्तर प्रदेश में पेट्रोल 98 रुपए से ज्यादा और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। गैस सिलेंडर के भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं। घरेलू सिलेंडर की कीमत उत्तर प्रदेश में 872 रुपए हो गई है। ये तस्वीर वाराणसी की है। यहाँ दिन की दोपहरी में कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बैलगाड़ी से शहर के इलाकों का चक्कर लगाया और महंगाई के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पिछले 1.5 साल से कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में सरकार लोगों के जेब पे डकैती डाल रही है। महंगाई अपने चरम पे है। डीजल हो, पेट्रोल हो, राशन हो, यहाँ तक कि दूध हो। आप देखे होंगे पहले रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकट 1 रुपए का मिलता था, 50 रुपए का मिल रहा है। भीड़ बढ़ी तो वाराणसी पुलिस की टीमें भी अलर्ट हो गई। कुछ देर की नारेबाजी के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता बैलगाड़ियां और तख्तियां लेकर वापस लौट गए। अमरोहा, महराजगंज, पीलीभीत, मुरादाबाद से भी इसी तरह की तस्वीरें आई। अमरोहा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल को धक्का देकर घसीटा। कुछ लोग एक गाड़ी को खींच रहे थे और कई लोग उस पर सवार थे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्ती बैनर भी थे। सभी की यही मांग थी कि महंगाई कम की जाए। बहुत सारे साथी छातियां पीटा करते थे, सड़कों पे आया करते थे, गैस को लेके बहुत ड्रामा किया करते थे। गैस 400 से 800 हो गई, पेट्रोल 45 से 100 रुपये हो गया, डीजल 100 रुपये पार हो गया है। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि कोई कहने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। जो बाकी विपक्ष दल भी है वो भी नहीं बोल रहे, क्योंकि वो भी सब मिले हुए हैं। आज जो हालत है पूरे प्रदेश और देश की। अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करके पार्टी की मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की है। पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से आम आदमी प्रभावित हुआ है। इसलिए कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को उठाकर जनता को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। गेम्स ऑफ गद्दी में जनसंख्या नियंत्रण नीति, ये जो चाल है बीजेपी की, इसे मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी इसको ना तो इसके विरोध में कुछ कह पा रही है, ना ही इसके समर्थन में। और इन सब के बीच सलमान खुर्शीद ने जायज और नाजायज बच्चों वाली बात कहकर मामले को हवा दी है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान जनसंख्या को अल्लाह के कानून से जोड़ रहे हैं। बीजेपी इन सभी पर हमलावर है। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल सीधे तौर पर कुछ भी नहीं बोल रहा। कोई इसे बीजेपी का सियासी स्टंट कह रहा है तो कोई अल्लाह के कानून से छेड़छाड़ करार दे रहा है। ये कानून अल्लाह का कानून है, जिसको कि हम मानते हैं, सारी दुनिया मानती है। और अल्लाह का कानून ये बना हुआ है कि अल्लाह ने जितनी भी रूहें पैदा की हैं वो सब आनी है इंसान की शक्ल में। तो कौन रोक लेगा इसको? आप रोकिए। ये सब चल ही रहा था कि विश्व हिंदू परिषद भी जनसंख्या डिबेट में कूद पड़ा। हालांकि वीएचपी के लोग पहले भी जनसंख्या नीति की बात करते रहे हैं। वीएचपी के आलोक कुमार कह रहे हैं कि नई नीति में सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कुछ ठीक नहीं है। इस कानून में यह प्रावधान है कि जिनका एक ही बच्चा होगा उसको और अधिक लाभ मिलेंगे। योगी जी ने कहा है कि टोटल फर्टिलिटी रेट को 1.7 पे लाना ये उनकी सरकार का उद्देश्य है। इस हिस्से से हमारी सहमति नहीं हो सकती। आलोक कुमार ने केरल और असम का उदाहरण दिया। उनका कहना है कि वहाँ हिंदू कम बच्चे पैदा करते हैं, जिससे डेमोग्राफिक बैलेंस बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों में फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, इसलिए अगर एक बच्चे वाले परिवार को प्रमोट किया गया तो हिंदू आबादी कम हो सकती है। मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन ने भी यूपी जनसंख्या नीति को हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया। बाकी की कसर शफीकुर रहमान बर्क ने पहले ही पूरी कर दी। 4.5 साल से सरकार है,
तो जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बनाया था? क्या अभी जरूरत पेश आ गई? अब ये इसको मुसलमानों पे डालेंगे, मुसलमान जनसंख्या बढ़ा देंगे और इसको हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेंगे, जबकि सबको मालूम है कि मुसलमान के ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप 1951 के आंकड़े उठा के देखिए और आज के आंकड़े उठा के देखिए तो आपको मालूम हो जाएगा जनसंख्या किसने बढ़ाई। रविवार को सलमान खुर्शीद ने नई जनसंख्या नीति को लेकर जो बयान दिया, उससे सियासी बवंडर खड़ा हो गया। बीजेपी कह रही है कि इस नीति का सीधे तौर पर विरोध करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। पहले एक सूचना देनी चाहिए कि हमारे मंत्रियों के इतने बच्चे हैं, ठीक है ना, हमारे मंत्रियों के इतने बच्चे हैं, उसके बाद करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। और ये कहें कि ओपोजिशन जो है वो आप घोषणा करें कि हमारे कितने बच्चे हैं और हम अपनी घोषणा करेंगे कि हमारे कितने बच्चे हैं, उसके बाद क्या होगा। और ये भी बता दें वैध और अवैध बच्चे हैं, ये भी बता दें। लेकिन ये कहना कि जिनके पहले बच्चे हो गए हैं जनसंख्या नीति बनने के बाद उनका क्या होगा, इससे स्पष्ट होता है कि जनसंख्या नीति का विरोध करने का नैतिक और राजनीतिक साहस नहीं है इनके अंदर। अंदर अंदर ये चाहते हैं कि जनसंख्या नीति न बने, चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति इनके आड़े आ रही है। जनसंख्या कानून को बीजेपी प्रदेश और देशहित में बता रही है, लेकिन बावजूद इसके पक्ष और विपक्ष से ऐसी बयानबाजियां हो रही हैं कि मामला हिंदू बनाम मुस्लिम होता जा रहा है। 2022 के गेम्स ऑफ गद्दी में अगर ऐसा ही रहा तो सियासी फायदा किसे होगा, ये वक्त बताएगा।